नरेश सिंह जी ने भी लिया, जयराम महतो जी ने लिया, जयराम महतो जी ने लिया, जयराम महतो जी ने लिया। दोस्तों पहली बार, जी हाँ पहली बार हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे टाइगर जयराम महतो जी का नाम लिए हैं। और यहां तक सिर्फ नाम ही नहीं लिए हैं बल्कि टाइगर जयराम महतो जी का बात जो था उसका जवाब भी दिए। अब हम सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार हेमंत सोरेन जी क्या कुछ बोले हैं, वो सुनिए। उसके बाद हम आपको पूरा मामला भी समझाएंगे और क्या कुछ टाइगर जयराम महतो जी के बारे में बोले हैं वो आप सुनिए। उसके बाद हम आपको समझाएंगे भी। और एक और सबसे बड़ी बात कि जब हेमंत सोरेन जी बोल रहे थे उस बीच जयराम महतो जी भी हमला बोले थे, मतलब बीच में टोके थे, लेकिन उनका वीडियो क्लिप नहीं दिखाया गया है। हम आवाज से पहचाने हैं कि जयराम महतो जी भी जो है हमला बोले थे। लेकिन अब पहले बिना कुछ आगे पीछे सोचे बुझे पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। देखिए। चल माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय कि आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के इस वाद विवाद के बाद सरकार की तरफ से मुझे उत्तर देने का आपने मौका दिया। और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कल से लेकर आज तक वाद विवाद के इस क्रम में माननीय वरिष्ठ हमारे सदन के नेता आदरणीय स्टेफन मरांडी जी ने भी हिस्सा लिया, प्रदीप यादव जी ने भी हिस्सा लिया, उमाकांत रजक जी ने भी हिस्सा लिया और सीपी सिंह साहब ने भी हिस्सा लिया, नरेश सिंह जी ने भी लिया, जयराम महतो जी ने लिया, उदय शंकर सिंह जी ने लिया, बाबूलाल मरांडी जी ने लिया, राजेश कच्छप जी ने लिया, सत्येंद्र तिवारी जी ने लिया, संजय सिंह यादव जी ने लिया, अरूप चटर्जी ने भी हिस्सा लिया, निर्मल महतो जी ने भी हिस्सा लिया, जनार्दन पासवान जी ने भी हिस्सा लिया। सभी हमारे मंत्री जी ने भी हिस्सा लिया, कई सारे सभी सदन के सदस्यों ने हिस्सा लिया और काफी सारी बातें अभिभाषण को लेकर, कुछ अभिभाषण के अंदर की बात, कुछ अभिभाषण से बाहर की भी बातें इस वाद विवाद में आई है। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत लंबा सत्र भी चलना है और आज मैं इस उत्तर में कोशिश करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में बातों को रखूं, क्योंकि इस बार लगभग राज्यपाल जी ने अब तक के अपने अभिभाषण में सबसे अधिक अभिभाषण सदन के समक्ष रखा। इससे स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय सरकार की मंशा, सरकार की सोच, सरकार की आने वाला समय की दिशा और इससे पहले हुए सरकार के द्वारा राज्य के चहुमुखी विकास की नींव किस तरीके से रखी गई है। और स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय, कार्य बड़े होंगे, अधिक होंगे तो अधिक बातें रखी जाएंगी और लगभग सभी बातें आई, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग अपने आचरण के अनुरूप सत्ता पक्ष को जितना बुरा भला कहना है, जितना उनका
कटाक्ष करना है, अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। मैं भी सुन रहा था और हमारे कुछ पुराने सदन के मैच्योर्ड वयोवृद्ध सदस्य तो इस तरीके से पके हुए हैं कि सरकार की कोई भी कार्य इनको अच्छा नहीं लगता, चाहे सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार के द्वारा की जा रही कार्य हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कोई भी काम इनको अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि 2 दिन के इस वाद विवाद में कोई एक उपलब्धि सरकार की ये बताने के लिए तैयार नहीं। राज्य अलग होने के बाद आप सभी मानियों ने जो आज विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों ने इस राज्य को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज्य को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए। और आज इस राज्य की जनता को मौजूदा सरकार पर, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है। और इसी विश्वास और उम्मीद के बदौलत आज फिर से हमें इस राज्य की सत्ता हमारे हाथों में दिया है। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे विपक्ष के समूह है, ये इतने बाचाल किस्म के समूह है कि अपने बातों से, अपने लक्ष्यदार वचनों से सीधे सरल गरीब, गुरबा और आदिवासी दलितों की तो बात ही छोड़े, जो निरीह कमजोर है, उनके सामने एक ऐसा पर्दा खड़ा करते हैं कि आपको दिखाई नहीं देगा कि पर्दे के पीछे कितना बड़ा घालमेल चलता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो इनको बड़ी मजबूती से पकड़ भी लेते हैं। जब उसमें वो ये फंसते हैं तब इनको बहुत तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जात धर्म से ऊपर उठकर इस राज्य के हर वर्ग, हर समाज के वर्गों को एक नजर से और एक समान अधिकार उन तक पहुंचाने का हम लोगों का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोई ऐसे योजना नहीं है जो योजना किसी जाति धर्म को बांटता हो। हाँ, ये जरूर है जो कमजोर है उसको थोड़ा प्राथमिकता जरूर सरकार देने का प्रयास करती है। और ये बात आप भी मानेंगे अध्यक्ष महोदय कि घर में भी जो कमजोर बच्चा होता है उस पर माता पिता विशेष ध्यान देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का जो सामाजिक ताना बना है, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े लोग संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी आज हाशिए पे ही खड़े हैं। आज उन्हीं का प्रतिनिधित्व हम सब लोग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और विगत सरकार के कार्यकाल में कई चुनौतियों के साथ, मुझे पता है अब ये लोग षड्यंत्र रचेंगे, अब यहां से उठने की तैयारी कर रहे होंगे, इधर उधर मैसेज पास करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप ना जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना परेशान ना करूं कि आप लोग पिछले का दरवाजा देखने का मौका मिले।
हाँ ठीक है ठीक है। चलिए दोस्त, अगर आपने वीडियो क्लिप देख लिया है तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए, लगातार टाइगर जयराम महतो जी सदन में गरज रहे हैं। आप लगातार मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो आप देख ही रहे होंगे कि लगातार टाइगर जयराम महतो जी जो भी मंत्री है, चाहे वो महोदया हो या महोदय हो, यानी पुरुष हो या महिला हो, सब पर बरस रहे हैं टाइगर जयराम महतो जी, चाहे वो ट्रांसफार्मर को लेकर के हो। आप देख रहे हैं वीडियो लगातार हमारा। इन सभी चीजों को लेकर के हेमंत सोरेन जी जवाब दिए। अब जवाब क्या दिए तो आप तो सुन ही लिए कि ये जितने भी विपक्षी लोग हैं, इन लोगों को हमारा कोई काम अच्छा ही नहीं लगता है। शुरू में ही बोले, आप सुने होंगे कि हेमंत सोरेन जी क्या कह रहे हैं भैया, कि हम जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य पे, चाहे शिक्षा पे, चाहे जो भी, इन लोगों को लगता है कि हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो पहली बार हेमंत सोरेन जी पहले तो नाम लिए जयराम महतो जी का, आप सुन ही लिए, उसका जवाब भी दिए। लेकिन हाँ, ये डायरेक्टली मतलब जयराम महतो को उंगली करके नहीं बोले हैं, मिला के बोले हैं। और बीजेपी पे भी गजब बरसे हैं। जैसे बोले दिए ना कि लोग झारखंड को इतना कीचड़ में पहले ले गया था कि हमको निकालने में समय लग रहा। चलिए दोस्तों, आपने सुन लिया हेमंत सोरेन जी को। आप अपने राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।